जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो डालने में बहुत देर हो गया। गुवाहाटी का माँ भगवती कामाख्या का बहुत अच्छे से दर्शन तो हुआ, लेकिन उधर का जो ट्रैवलिंग था, पानी चेंज, होटल चेंज, खाना पीना थोड़ा, मेरे पत्नी में डायबिटिक और शुगर बीपी बहुत है, तो इनका क्या कुछ लंग्स में एसिनोफिलिया या ऐसे कुछ इन्फेक्शन, सो 2 तारीख से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कल उन्होंने रिलीज किए, डिस्चार्ज किए। ऐसे भाग दौड़ वीडियो नहीं हो सका एंड सोचा कि ये 13 फरवरी से वीडियो देने को मुझे जरूरी था, लेकिन आज 15 हो गया, 2 दिन तो चला गया। सोचा कि डाल देते हैं, काश किसी का काम में आ सके। दूसरा, मार्च 8 तारीख महाशिवरात्रि, प्रभु शिव जी का पावन दिन है। उसी दिन बीते साल जैसे यही शिवरात्रि के दिन आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, उसी दिन वो पूजा में, जैसे कि एकादश रुद्री, सप्तशती चंडी, इसी बार भी ये होने जा रहा है। एंड बीते बार राशि, लग्न, गोत्र, नाम जैसे भेजे थे ऐसे ही आपको भेजना। एंड बीते बार 200 रुपया रखा गया था, इसी बार 300 रुपया रखा गया है। एंड आपका ये कंट्रीब्यूशन मनी वही पूजा में संकल्प में ही लगेगा। वो ब्राह्मण्स का दक्षिणा वगैरह पूजा जो सिस्टम होता है, एंड एक एक करके नाम मैं खुद ही पढ़ूंगा, संकल्प में ही करूंगा। चलते हैं वीडियो के ऊपर। मकर लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि इसके हिसाब से नहीं है। और ये वीडियो 13 फरवरी से 14 मार्च तक का है, लेकिन 2 दिन ऑलरेडी चला गया, मतलब ये 2 दिन इसको ओमिट कर देते हैं। एग्जैक्टली उसी दिन चंद्रमा आपका मीन साइन में थे, लेकिन अभी तो नहीं है। और इसमें नक्षत्र डिविजन, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। और ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक मास हॉरोस्कोप, जैसे कि ट्रांजिट मतलब प्लैनेटरी पोजीशंस, ये मकर लग्न के ऊपर कैसा इंपैक्ट इसी टाइम ड्यूरिंग में पड़ेगा। और वो जो महाशिवरात्रि के दिन आप भेजोगे शुभ नाम, डेट ऑफ बर्थ, शुभ नाम, लग्न, राशि एंड गोत्र, एंड जो पेमेंट करोगे ये नंबर पे, ये व्हाट्सएप का है, जीपे का, फोन पे का भी है। पेमेंट करके इसका एक स्क्रीनशॉट जरूरी है इसी नंबर पे, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। लग्न, यहां 1 नंबर आपका लिखा होगा, तभी तो ये आपके लिए। मकर लग्न, शनि लॉर्ड, प्रैक्टिकलिटी हो, कुछ प्रैक्टिकल में ही आपको रिटर्न मिलेगा। जब तक इमोशनल में हो तब तो आपको लॉस मिलेगा। मकर लग्न इमोशनल है, बहुत इमोशनल। क्यों? मकर लग्न का 7th लॉर्ड होती है चंद्रमा, और ये मन का कारक होती है। फिल्म का स्क्रीन में जैसे सब चलता है ना, एक एक मिली सेकेंड में एक और चीज आ जाना, फिर आ जाना, दिमाग में इस तरह का आ जाता है। 7th लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा कहीं 6 हाउस में है, ये और ज्यादा देंगे। सोच, जिसका कि एक सोच की दुनिया में, समंदर में तैरना, जिसका की कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो आपको प्रैक्टिकलिटी में ही वैल्यू है, प्रैक्टिकलिटी में ही आपका सक्सेस है। और मकर लग्न में अभी मंगल ट्रांजिट कर रहा है शुक्र बुध के साथ, और ये बुध देव आपका कुंभ साइन को 20 तारीख को चले जाएंगे। मतलब आज 15 तारीख, 20 तारीख को कुंभ साइन को शनि के साथ चले जाएंगे। सूर्य शनि यहाँ है, यहाँ एक बुध आदित्य योग बनेगा, और शनि के साथ बुध का अच्छा संबंध है, लेकिन शनि के साथ अभी सूर्य का संबंध अच्छा नहीं, जो कि आपका 2nd हाउस। और जब तक 12 डिग्री तक शनि सूर्य की नियर बाय रहेंगे, तब तक वो अस्त रहेंगे। तो ये 2nd हाउस कहीं ना कहीं आपका वेल्थ गेन, पैसा का जो फ्लो, ये टाइमिंग में स्लो मोशन रहेगा।
10 डिग्री जब पार कर जाओगे तब शनि अपने आप जगह पे आ जाएगा। मकर लग्न अभी फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसा आ रहा है, चाहे किसी भी दिशा में से हो। जो एकदम जीरो थप्पड़ गया था ना, वो टाइमिंग चेंजेस हो गया। और आपका लग्न में मंगल एक एग्रेसिव डेयरनेस प्लैनेट है, और वो आपका 4th हाउस का ओनर और 11th हाउस का ओनर, वो भी आय का कारक है, जो कि अभी लग्न में है। डेयरनेस एक्टिविटीज तो है, कहीं पैसा फंसा हुआ पड़ा हुआ है तो आपको टेढ़ी अंगूठी करना पड़ेगा। इसमें भी आप जीतोगे, इसमें भी जीतोगे, लेकिन सक्सेस तो दिलाएंगे। मंगल कहीं आपका बद्ध तारा में, मंगल कहीं आपका विपद तारा में अगर पड़ता है जन्म पत्री में, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। तो झगड़ा से पैसा निकलना, ये रास्ता भूल जाइए, क्योंकि उसमें आपके लिए नुकसान है। शांति से। और टेक्निकली बात में अभी आपका बहुत दम है। राहु आपका 3rd हाउस कम्युनिकेशन के घर में है। राहु अगर आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र और अति मित्र जोन में आते हैं, तो अभी आपका बात में ना आप विजयी होगे, इतना ताकतवर है आपका बात। अगर ये तारा चक्र में राहु आ जाता है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, और राहु एक माया, छल कपट, इल्यूजन, बात किसी से करोगे उसको सपना जैसे लगेगा, इतना प्रैक्टिकलिटी इस बात के अंदर दम है। अगर आपका राहु ये जोन में नहीं है तो आपके लिए एक गोल्डन टाइमिंग है बात में। अगर आप वकालत हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बात से अगर पैसा आप कमाने वाले हो ना, राहु आपको जबरदस्त फायदा देंगे। 18 महीने तक अभी राहु 3rd हाउस में रहेंगे, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं। शनि अपना मूल त्रिकोण राशि में है, लग्न लॉर्ड 2nd में, फाइनेंशियली पैसा की कोई, जो लग्न आपका कितना डिग्री में है उसी लेवल का आप हो, उसी लेवल का अचीवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। और 12वां घर का ओनर आपका 4th हाउस में है, जो बृहस्पति, एंड लग्न से भी एक्सपेक्टेशन करता है अभी शनि से, सॉरी लग्नाधिपति शनि से एक्सपेक्टेशन अभी करता है। बृहस्पति शनि में अच्छा बॉन्डिंग है। सो 4th हाउस का ओनर, 3rd हाउस का ओनर अभी 12 हाउस का ओनर, 3rd हाउस का ओनर अभी 4th हाउस में है। ये सुख भाव का है। हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रेनोवेशन अगर करना, कहीं डिस्प्यूट था, पेन एंड पेपर को रेडी करना, ये शनि का दृष्टि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसी टाइमिंग में उसको आप सुलझा दीजिए। कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई प्रॉब्लम था, ये टाइमिंग बेस्ट है। खरीदने का था, ये टाइमिंग बेस्ट है। घर बनाने का था, ये टाइमिंग बेस्ट है। शुरुआत कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। और मंगल का 4था दृष्टि अपना घर के ऊपर, जो 4th हाउस, सुख में ये कमी, मतलब कुछ टेंशन ज्यादा बढ़ा देंगे, गुस्सापन बढ़ा देंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ा देंगे। सो उसको हैंडल पहले करें, काम एंड क्वाइटली, पेशेंस, धीरज के साथ चले। और ये डेट की बात ना, मंगल आपका 15 तारीख से रिलीज हो जाएंगे ये घर से, एंड शनि के साथ आ जाएंगे, और सूर्य चले जाएंगे आपका 3rd हाउस। शनि मंगल का यहाँ कॉम्बिनेशन वो भी कई हद तक ठीक नहीं है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और वैसे आपका मूल त्रिकोण में शनि है सूर्य के साथ, 12 डिग्री तक वो अस्त रहेंगे। यहां शनि का पावर पूरा खींच लेंगे सूर्यदेव, और मंगल आ जाएंगे सूर्य के साथ। 2 की 2 फायर एलिमेंट का प्लैनेट, मंगल एक एग्रेसिव का प्लैनेट, सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें, और 2nd हाउस आपका बोली बाणी। ऑफकोर्स उस टाइम सूर्य चले जाएंगे 3rd हाउस को, लेकिन शनि के साथ मंगल का हो जाना, एक हाई स्पीड प्लैनेट, एक स्लो मोशन, एक एग्रेसिव, और एक प्लैनेट पेशेंस। जल्दी करो, अभी करो, अभी के अभी करो। मंगल पेशेंस रखो, धीरज रखो, सोचो पहले, सोचने के बाद कुछ करो। शनि तो दोनों का पूरा अपोजिट एंगल हो जाता है, और ये आपका 2nd हाउस में ही सब चीजें होगा। परिवार माहौल को ठीक रखे, बातों में ऐसे क्या कुछ बोल ना दे,
जैसे कि धनुष से तीर निकलता है ना, वो वापस नहीं आता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखे। 1-2 मिनट गुस्सा जब होती है, कम से कम 1-2 सेकंड का गैप रखे, उसके बाद कुछ बोलिए, ताकि आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैं कई वीडियो में इसका टेक्निक बताया था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। और 9th हाउस में अभी केतु, ये स्पिरिचुअल लाइन और एक्टिवेटेड करके रखेंगे। ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते में हो। भाग्य भाव में अभी केतु, और केतु का 5वां दृष्टि आपका लग्न के ऊपर, मंत्र में, साधना में, ये सब में हो, या ऐसा कुछ पराविद्या को अचीवमेंट करना चाहते हो, या पढ़ते हो, या ज्योतिष, या रेकी, या कुछ भी, ये केतु आपको बहुत हेल्प यहां करेंगे। और अगर करोगे, ये 9th हाउस का अधिपति षोडशी गॉडेस त्रिपुरा सुंदरी, बिकॉज इसी घर का ओनर है बुद्धदेव। षोडशी का बीज मंत्र पर डे 108 बार रिपीटेशन करें, बहुत फायदेमंद रहेगा। और वैसे ये बुद्ध अभी आपका लग्न में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, ये जोन में ट्रांजिट में है। पैसा, पर्सनालिटी, पतियारा, तेज दिमाग, ये बुद्ध आपको इसी टाइमिंग में देंगे। शनि के साथ होने से, शनि के साथ और मित्रता, पैसा, और उस टाइम शुक्र आ जाएंगे जब मीन साइन को, ये जोन में बुद्ध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, बेनिफिटेड देंगे। और बृहस्पति चले तो जाएंगे अप्रैल 30 के बाद आपका 5वां घर, उस टाइम देखा जाएगा क्या होगा। और ये शुक्र मकर साइन फरवरी 12 को ऑलरेडी चले गए, एंड कुंभ साइन को 7 मार्च को जाएंगे, जो कि 14 मार्च तक वीडियो है। उस टाइम शनि के साथ शुक्र हो जाएंगे, और 14 के बाद 15 मंगल, यहां भी तीनों हो जाएंगे। शुक्र आपके लिए जोगकारक प्लैनेट, लग्न में अभी है। शादी अगर रुकावट है, कहीं से प्रपोजल आएगा। लक्ष्मी जी का कारकत्व है शुक्र, आपका जोगकारक, आपका 5म भाव का अधिपति, आपका 10म भाव का अधिपति अभी आपका लग्न में है, अच्छा जगह में है। पैसा का अचीवमेंट, कहीं ऐसा कुछ डिस्प्यूट ऑफ था, लगाइए झोंक, मकर लग्न मेरा लग्न है, मकर लग्न मेरा लग्न है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक लमसम अमाउंट पाने का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक लमसम अमाउंट पाने का, एंड तेज दिमाग की बलबूते पर आपको मिलेगा। कहीं राहु आपका बद्ध तारा में नहीं है, विपत्त तारा में नहीं है, तो ये एक कंडीशन रखता हूं। अगर मित्र तारा, अति मित्र तारा और साधक तारा में राहुदेव बनते हैं, तो शुक्र, कुंभ साइन, मीन साइन, अगले नियर अबाउट 1.5 से 2 महीने तक आपके लिए बहुत बेनिफिटेड अपॉर्चुनिटी दिखता है यहां। बाकी चले जाइए, आपका महादशा क्या चल रहा है, अभी आपका महादशा क्या चल रहा है, वो महादशा आपके लिए अच्छा है या नहीं है। कोई मालेफिक प्लैनेट का महादशा है, तब ये गॉडेस षोडशी का, त्रिपुर सुंदरी का बीज मंत्र के साथ वो जो प्लैनेट का महादशा चल रहा है, उसका इष्ट देवी जो होती है, उसी का बीज मंत्र को संपुट कर दीजिए। पर डे 108 जाप लीजिए। बॉडी से जितना नेगेटिव एनर्जी उसको हटाइए, अपना घर से, अपना घर का माहौल से सारे नेगेटिव चीजें हटा दीजिए। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी रहेंगे, तब तक आपको कुछ करने ही नहीं देंगे। शाम को दिन भर अपना अपना काम में सभी बिजी रहते हैं। ये अर्थिंग से फर्स्ट टच क्या होता है, हमारा जूता या चप्पल, कभी भी उसको घर के अंदर कभी किसी हालत में लेकर मत आइए। बॉडी का और कोई पार्ट इतना टचेस नहीं होता है। एंड दिन भर का जो एक्टिविटीज होती है, कौन क्या, किस तरह का बिजनेस, किस तरह का प्रोफेशन क्या है, क्या कुछ करते हैं, इसमें भी कुछ पॉजिटिव काम भी करना पड़ता है, कुछ नेगेटिव काम भी करना पड़ता है। एंड जब घर में एंट्री करोगे, आपके साथ साथ ही वो नेगेटिव एनर्जी आ जाएंगे। एक बार 2 बार परिवार का कई मेंबर्स ऐसा अगर करते हैं, तो आपका घर में वो नेगेटिव एनर्जी घर बस सक के रहने के लिए खुशी से रहेंगे।
तो उसको भगाइए पहले, वो इजी में नहीं जाएंगे। थोड़ी कोई खुशी से जाता है? नहीं जाता है। गॉडेस त्रिपुर सुंदरी का 108 जप अगर कर सकते हो, 1008 जप और बेस्ट रहेगा। ये सब नहीं होगा तो नवार्ण मंत्र में बैठ जाइए, एंड तब तक 108 जब तक कंप्लीट पूरी होगा, एक कंफर्टेबल जोन में बैठे, एंड जोनी मुद्रा में ही बैठे। मैंने बीते बार शायद बताया था, जोनी मुद्रा आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तब तक हाथ खुले मत, कंसंट्रेशन को पूरा रखें, बहुत कारगर है। एंड घर में अगरबत्ती मत जलाइए, धूप दीजिए। धूप, वो जो अंगार में जो धूप होता है, क्या कहते हैं झूणा को? झूणा पता नहीं मेरे को हिंदी में। झूणा, वो जो साल की पेड़ से जो निकलता है, जो खीरा या जो जूस निकलता है, उसमें क्या हिंदी में जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नो अगरबत्ती। खुद पूजा करते हुए घर में कोई करता है, इसे यही बताइए कि अंगार में करे। नो अगरबत्ती। जितने रूम है आपका, हर रूम में ऐसे ओम लिख के वो धुनी को ऐसे घुमाए। ऐसे इसका मतलब ही है, हाथ आपका ओम की तरह चलेगा। हर रूम में करे। बाहर को चले जाइए, आपका घर का जो चौखट होती है, वहां पर ऐसे मूवमेंट हाथ के द्वारा करिए। फिर अंदर आइए, धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी जाना शुरू होगा, लेकिन जब जाएंगे ना, वो खुशी से नहीं जाएंगे। आपका बातों चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन सही ना रखना, डिस्टर्बेंस, किसी को क्या कुछ बोल देना, तभी आपको महसूस होगा कि हाँ ये एनर्जी कुछ तो कर रहे हैं। उस टाइम आप डबल कर दीजिए, नवार्ण मंत्र अगर करते हो या गणेश त्रिपुर सुंदरी का करते हो, हाई पावरफुल है। पृथ्वी को निक्षत्रिय किए थे परशुराम, उनका ही इष्ट देवी है गणेश त्रिपुर सुंदरी। बस ये छोटी सी टेक्निक, स्पिरिचुअली आपका जो ऑरा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हर शरीर का एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसका कितना डिस्टेंस। स्वामी विवेकानंद जी का था 15 फुट तक, 15 फीट। हम जैसे साधारण सा इंसान कितना रहेगा? 4-6 इंच 10 इंच रहेगा। बस उसको ही स्ट्रंग करे, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी आपका शरीर में एंट्री ना कर पाए। अगर करेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका बॉडी में उतना जाप पावर आप ले लोगे। वीडियो आज लंबा हो गया थोड़ा। मकर लग्न बल देता हूं कभी कभार कुछ। और ये मंगल का लग्न में होना, दाम्पत्य जीवन जो कि 7th हाउस के ऊपर दृष्टि है, और अपोजिट जेंडर का जो कारक शुक्र है, माहौल को ठीक रखे। एंड पति पत्नी के लिए, या तो पति पत्नी के लिए कुछ दुखी होने का टाइमिंग है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, कल डिस्चार्ज हुए हम लोग। ये सत्य है ज्योतिष, ये सत्य है। टेंशन लोगे ही लोगे आप। अगर फीमेल हो तो मेल के लिए, अगर मेल हो तो फीमेल के लिए। कोई भी एंगल से, एंगल कुछ भी हो सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पता नहीं ज्योतिष का इंपैक्ट मेरे पर क्यों ज्यादा जल्दी हो जाता है। अरे बृहस्पति आपका 12वां घर का ओनर, अभी 4th में जाएंगे, 5th को देखा जाएगा उस टाइम। केतु 9th में अच्छा पोजीशन में है। ये अब चेंजेस होने का नहीं, 18 महीने तक रहेंगे, लॉन्ग ड्यूरिंग। स्पीड प्लैनेट आपका बुधदेव ये जोन में, शुक्र भी ये जोन में। धीरे धीरे शुक्र जब मीन साइन तक जाएंगे, उच्च और हो जाएंगे। सो ये मंगल का यहां पर होना थोड़ा बॉडी में एनर्जी का फ्लो ज्यादा करेंगे। अगर जिम जाते हो, खेल कूद में रुचि है, तो शरीर के ऊपर वो एक्सरसाइज करने के टाइमिंग में ध्यान रखें। क्यों बिना वजह कहीं कुछ खरोच ना आ जाए। वो छोटा हो सकता, बड़ा भी हो सकता। मकर लग्न, अगर छोटा सा बच्ची ये साइकिल अब शुरुआत चलाना सीखता है, तो इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान रखें। देखे ना क्या होता है, कमेंट सेक्शन में इसी बार लिखिएगा।
तारा चक्रों का हमेशा कंपेयर करिए, ये बहुत काम का चीज है। अगर रात 8 बजे के बाद आपका जन्म हुआ है तो ये तारा चक्र में चंद्रमा से कैलकुलेशन लेता हूं, आप लग्न से लीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। एक वीडियो में तो हर प्रकार का चीजें तो बताया नहीं जा सकता, वो ओनली जब कंसल्टेशन आता है तभी देखा जाता है। और हाँ, और एक चीज सर, ये टाइमिंग में कई सारे कंसल्टेशन अभी ब्रेक बंद पड़ा हुआ है, माफी चाहता हूँ। अब आज कोशिश करता हूँ, 2 दिन तो पास हो गया, तो इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है इसको डाल दूँ, अपलोड कर दूँ। सो कल से आराम से आपका सारे कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, आप टाइम ले लीजिए जितने दिए हैं। तो मैं कैसे इसको एंड अप करूँ, कैसे कंप्लीट करूँ, ये भी एक टेंशन में मैं हूँ। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। मैंने टोटल ये 2 दिन जो हो गया उसको ओमिट किया। 16 तारीख वृषभ को जाएंगे, आपका पंचम भाव है, दृष्टि ऐसे किसी मैलेफिक का नहीं है। 5th हाउस चंद्रमा यहाँ बहुत खुश है क्योंकि उच्च का हो जाता है। और वृषभ में इसको पैसा की लिहाज से, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के लिहाज से ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन 18 फरवरी 9:53, 6 हाउस आपका, और कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं है। सो कुछ छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन के ऊपर ध्यान रखें, इसलिए एक क्रॉस देता हूं। कहीं से लोन वगैरह ईएमआई मत लीजिए, इसको एक क्रॉस देता हूं। अगर कुछ चैलेंज का सब्जेक्ट है आपका टू अचीव समथिंग, ये के लिए मैं आपको टिक देता हूं। कर्क चंद्रमा का 7th हाउस और राहु का 5वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि, शुक्र का 7वां दृष्टि, 7th हाउस। जितने सारी चीजें कहा ना, घर का माहौल को ठीक से देखे, ठीक से रखे। एक जेंडर अनदर जेंडर के लिए टेंशन ले सकता, ये डेटेड भी उतना ठीक नहीं है, फिर भी एक टिक के क्रॉस देता हूं। सिंह साइन 23 फरवरी, ये 8वां, शनि का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, ये सूर्य का खुद का घर है। कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन न्यूज आएगा जिसमें कि आपको दुखी होना पड़ सकता। अच्छा दिन नहीं है, दिन अच्छा नहीं है। कन्या साइन 26 फरवरी 26, 8:10, मैंने टाइम भी सब मेंशन करके रखा, हो सके तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। कन्या साइन में केतु है, ग्रहण दोष बनेगा, और राहु का 7वां दृष्टि, ये भाग्य भाव है। सो वो रास्ते में अगर हो, कोई पराविद्या के पीछे आपका रिसर्च चल रहा है, ये टाइमिंग, ये डेटेड्स आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगा, लेकिन मेटेरियली नहीं है, तो इसको एक क्रॉस देता हूं, फिर एक टिक देता हूं। तुला साइन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, गजकेसरी योग बनेगा, और ये आपका 10वां घर। जॉब प्रोफेशन में आपके लिए कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, यहाँ कुछ बहावा, आपका काम को सराहना की जाएगी। वृश्चिक चंद्रमा यहाँ नीच है, और राहु का 9वां दृष्टि, 11th हाउस, कहीं से फ्लो ऑफ मनी ब्रेकेज मरेगा, धीरज रखें, आगे सॉल्व हो जाएगा। धनु साइन 12 हाउस, बृहस्पति का दृष्टि पड़ता है, लेकिन बृहस्पति का आपके लिए ठीक नहीं है। एक्सपेंडिचर तो कराएंगे, कोशिश करें वो एक्सपेंडिचर को पोस्टपोन करें, क्योंकि स्टार्ट अगर करते हो ना, कई पैसा चला जाएगा। अगर पोस्टपोन करोगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब आपको ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति होता है चीजों को एक्सटेंशन करने में। अगर आप देना एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दोगे तो बह जाएगा पैसा। ये चीज कैसा इंपैक्ट पड़ता है, जरा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको क्रॉस देता हूं डबल, लेकिन एक टिक साइड में देता हूं। अगर कॉशियस रहोगे कि नहीं, मैं ये टाइमिंग में मैं नो एक्सपेंडिचर, नो फोन पे, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना कुछ। मकर साइन खुद लग्न, जो भी हो प्लैनेट, लेकिन लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही मानी जाती है, अच्छा जाएगा। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष बनेगा, अंडे सूर्य भी यहां पर है। परिवार में माहौल को ठीक रखे, ऐसा कुछ एडवाइस किसी को मत दे, क्योंकि उसका उल्टा
आएगा, क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। टिक क्यों दिया? सेकंड हाउस, दृष्टि किसी का तो नहीं है, फिर भी कहीं से कि पैसा फाइनेंशियली ठीक रहेगा। मीन साइन राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष, ये थर्ड हाउस, चालाकी कितना हो ये टाइमिंग में अपना चालाकीगिरी कहीं मत दिखाइए, पकड़ा जाओगे। सो जरा समझ के इसको डबल क्रॉस देता हूं। मेष साइन गजकेसरी योग बनेगा फोर्थ हाउस, मन में बहुत खुशी मिलेगा, महसूस करोगे। कारण आपको पता है क्या कारण है, ठीक देता हूं। वृषभ साइन चंद्रमा का उचका जाएगा पंचम भाव, कोई भी शुरुआती क्या कुछ करना अब आराम से कर सकते, कोई ब्रेकेज नहीं है, डबल टिक नहीं ट्रिपल टिक देता हूं। फिर से 8 मार्च 2024 दोहराता हूं, याद दिलाता हूं। ऑफकोर्स आगे और एक वीडियो, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप सीरियल नंबर ले लीजिए। आगे शायद 30 तक आ गए। बस आज के लिए इतना, विदा दीजिए। शरीर भी ठीक नहीं है, डाला नहीं था वीडियो, 2 दिन ऑलरेडी लॉस, सोचा कि ना डालूं कैसा होगा, चाहे 2 दिन पास्ट अवे हो गया, अगर ये वीडियो किसी का काम में आ सके, ये सोच के आज टोटल फोन एरोप्लेन मोड में है, किसी के साथ बात नहीं हो पाएगा। आज ही डाल देंगे मकर, अभी अभी हो गया कर्क तक, कर्क से डायरेक्ट मकर को जंप, देखते हैं क्या होता है, ऐसे खड़े होकर कितना तक बात करेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।